Hello बच्चों, let's read the question. A person of 40 kg is managing to be at rest between two vertical walls by pressing one wall A by his hands and feet and the other wall B by his back. Assume that the friction coefficient between his body and the wall is 0.8. and that limiting friction acts at all the contact. First question is, show that the person pushes two walls with equal force. Second question is, find the normal force exerted by either wall on the person. Take G is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पर एक फिगर दिया गया है जिसमें कहा गया है ये जो मैन है वो 40 kg का है और वो दो वर्टिकल वॉल्स के बीच रेस्ट पर है. तो इसके लिए वो क्या कर रहा है, उसकी बैक और हैंड और फिट के द्वारा ये दोनों वॉल्स के ऊपर एक फोर्स डाल रहा है और जो बॉडी है और वॉल है उन दोनों के बीच फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया है 0.8 जो कि उसकी मूवमेंट को अपोज कर रहा है. तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें ये शो करना है कि ये जो मैन है वो दोनों वॉल की तरफ सेम फोर्स अप्लाई कर रहा है और हमें ये निकालना है सेकंड क्वेश्चन में नॉर्मल फोर्स कितना एक्ट हो रहा है इस पर्सन के ऊपर वॉल के द्वारा, ये निकालना है. तो पहला सवाल के लिए क्या होगा, जो वॉल ए है इसके लिए ये जो पर्सन है वो इस तरफ एक फोर्स डाल रहा है और हैंड के द्वारा और इस तरफ एक फोर्स डाल रहा है फुट के द्वारा, और जो उसका बैक है उसकी वजह से इस डायरेक्शन में एक फोर्स पड़ रहा है. इसे हम ले लेते हैं R1, इसे ले लेते हैं R2, इसे ले लेते हैं R3. तो अगर वो रेस्ट पर होगा तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ नेट फोर्स इक्वल होना चाहिए, इसी वजह से ही वो रेस्ट पर होगा, नहीं तो वो रेस्ट पर नहीं रह सकता है. तो यहाँ से हमें क्या निकाल दिया, R1 इज इक्वल टू R2 प्लस R3. तो ये हो गया हमारा पहला सवाल के लिए, क्योंकि वो रेस्ट पर है तो दोनों तरफ इक्वल फोर्स ही होना चाहिए. अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, हमें नॉर्मल फोर्स कितना उस पर एक्सर्ट हो रहा है वॉल के द्वारा वो निकालना है. तो पर्सन का मास दिया है 40 kg, तो वेट क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ जो हो जाएगा 40 g यहाँ पर होगा 10, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 400 न्यूटन. ये हो गया इसका वेट. और जो दोनों वॉल है उन दोनों के कारण इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो कि इसकी मोशन को अपोज करेगा. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई भी मोशन नहीं हो रहा है और वर्टिकल के डायरेक्शन में नीचे की तरफ वेट है तो ऊपर की तरफ वो फ्रिक्शनल फोर्स पड़ेगा दोनों ही केस में. तो यहाँ पर आ जाएगा म्यू R1 और यहाँ पर आ जाएगा म्यू, जो यहाँ पर R2 और R3 उसको अगर हम नेट R ले लेते हैं तो ये हो जाएगा म्यू R. तो जो ऊपर की तरफ दो फोर्स है और नीचे की तरफ एक फोर्स है वो दोनों इक्वल होना चाहिए ताकि वो पर्सन रेस्ट पर रह सके. तो सेकेंड क्वेश्चन के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, म्यू R1 प्लस म्यू R इज इक्वल टू 400 न्यूटन हो जाएगा जो कि उसका वेट है. तो अब क्या होगा, म्यू R1 और जो नेट फोर्स है R वो दोनों इक्वल है क्योंकि यहाँ पर R1 है और R2 प्लस R3 को हमने ले लिया R, तो R1 इज इक्वल टू R. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 म्यू R इज इक्वल टू 400 न्यूटन. तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, R निकालना है. तो ये आ जाएगा R इज इक्वल टू 400 बाई 2 म्यू, तो ये आ जाएगा 400 बाई 2 इंटू 0.8. तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसे हम कैंसिल करेंगे 50, तो ये आ जाएगा 250 न्यूटन. तो जो नॉर्मल फोर्स पड़ रहा है वॉल के द्वारा इस बॉडी के ऊपर तो वो आ जाएगा 250 न्यूटन. तो हमारा आंसर क्या हो गया, 250 न्यूटन.
I hope you understand it well. All the best.